आज के रिवीजन क्लास में कैलकुलस का पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। कैलकुलस में सेट थ्योरी से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें थ्योरी रिपीट नहीं करेंगे, ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिपीट करेंगे केवल। थ्योरी बाकी हम पहले पढ़ा चुके हैं, उसमें देख लो या पुराने वीडियोस उसमें देखो। कुछ इंपॉर्टेंट चीज रिवाइज करते हुए चल रहे हैं, जैसे पावर सेट होता है। पावर सेट क्या होता है? सेट ऑफ सबसेट। थ्योरी पुरानी वाली पढ़नी पड़ेगी जो पहले पढ़ाई थी। सेट ऑफ सबसेट, जैसे हमारे पास ए दिया हुआ है, ए कॉमा बी कॉमा सी, इसके सबसेट कितने होते हैं? उसको पीए से लिखते हैं पावर सेट को। पाई एक ए हो जाएगा, एक बी हो जाएगा, सी ए कॉमा बी, ए कॉमा सी, बी कॉमा सी और ए बी सी। Set of all the subset is called power set. The number of elements in power set क्या हो जाएगी? 2 to the power n, where n is the number of element in the given set. Number of subsets कितने होंगे? सबसेट का सेट पावर सेट होता है, पावर सेट में 2 to the power n एलिमेंट, और नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट बोला जाए तो ये सबसेट होते हैं। यहां इसलिए इसे लिखा है नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट कितने होंगे? प्रॉपर सबसेट में ये वाला नहीं आएगा, तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट आर 2 to the power n और -1 कर देंगे इसमें। तो ये बाकी ये भी हमने पहले नोट करवाई सब थ्योरी, लेकिन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थ्योरी को रिपीट करते हुए चल रहे हैं। बाकी थ्योरी तुमको सब पुराने वाले वीडियो लेक्चर से देखनी है। इसके बाद वेन डायग्राम्स आते हैं। नोट हो गई? नोट करते हो, थोड़ा थोड़ा सा आसानी होगी। अब जैसे इसमें 3 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर प्रॉपर पूछा जाए तो एक कम कर देना, 7। वेन डायग्राम अभी 2 इवेंट का वेन डायग्राम कर रहे हैं पहले। एक ये एन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ये कितना होता है? नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इसके बाद ये क्या हो जाएगा? ये एक होगा एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी।
एक हो जाएगा एन ए माइनस एन बी, और एक हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन, तीनों वैल्यू यही है, एन ए माइनस एन इंटरसेक्शन बी, एन ए माइनस एन बी, या एन ए इंटरसेक्शन बी डैश। इसका वेन डायग्राम बनाए दे रहे हैं। बी डैश क्या हुआ, बी डैश हुआ ये। अब ए के साथ कॉमन करेंगे इसका, कॉमन ये है ना, ऐसे ये वाला क्या हो जाएगा, एन बी माइनस और एन ए डैश, तीनों कोई भी लिख सकते हो, इतना पार्ट ही है। ऊपर वाला पार्ट कितना हुआ, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी, ऊपर वाला हो गया। ए यूनियन बी क्या होता है, ए यूनियन बी का अलग बनाया देना एक बार फिर से। ए यूनियन बी है पूरा, ये पूरा ए यूनियन बी है। अब ए यूनियन बी का फॉर्मूला कैसे लिख देंगे, इसी तरीके से, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ पूरा ए लिया, फिर पूरा बी लिया, ए इंटरसेक्शन बी 2 बार जुड़ गया था, एक बार माइनस कर दिया। तो अगर 2 इवेंट का कोई भी क्वेश्चन है और तुमको इतनी चीजें मालूम है तो कभी गलत नहीं हो सकता। 3 वाले में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, 2 वाले में प्रॉब्लम नहीं आती है। 2 वाले में तुम वेन डायग्राम नहीं बनाते हो, ये मालूम हो जाता है कि ये पार्ट इतना है, इसको हम ओनली ए भी लिख सकते हैं, ओनली ए, इसको ओनली बी। अब कहीं लिखा हुआ है एटलीस्ट ए एंड बी, इसका मतलब होता है ए यूनियन बी, कम से कम ए या कम से कम बी या दोनों से, और बोथ ए एंड बी, तो अगर 2 इवेंट का क्वेश्चन है तो इतना तुमको अगर मालूम है, अगर तुमको ओनली ए के 3 मालूम है तो वेन डायग्राम बनाओ चाहे ना बनाओ, ओनली बी अगर ये 3 मालूम है तो वेन डायग्राम बनाओ या ना बनाओ, संत नहीं पड़ता। लेकिन वेन डायग्राम बना लो ज़्यादा आसान होगा, वेन डायग्राम से चीज़ें आसान होती हैं। नोट करना चाहो नोट करो, फिर 3 वाला थोड़ा बता दें।
उसके बाद 3 वाले में आते हैं। ए बी सी लिखे थे ना, वो एन ए बी, एन ए एन बी एन सी मतलब है, एन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। अब इसमें क्या होता है, इसे ए यूनियन बी यूनियन सी लिखना है। एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। अगर कोई स्ट्रेट क्वेश्चन आता है तो हमारा इस फॉर्मूले से हो जाता है। अगर स्ट्रेट क्वेश्चन नहीं आता है तो ये जो पार्ट होता है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। जैसे अब यहाँ पे ओनली ये लिख दिया गया, दो वाले में तो बहुत आसान था, ओनली ए का मतलब इतना हुआ। अब इसमें हमने ए लिया, पहले ए लिया तो पूरा आ गया, कि वो सर्किल आ गया पूरा। अब इसमें सबको ये वाला हटाना पड़ेगा। पहले ये हटाएंगे तो ये क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी है। तो ये हटाया, एक बार ये हटा, ये हटा, ये दो बार हट गया। हटना तो एक ही बार था, जब ने ये वाला हटा दिया था तुमको इतना हटाना था, पूरा हटा दिया ये, तो ये वाला दो बार हो गया तो एक बार जुड़ जाएगा। क्लियर है ना ये? तो ये ध्यान रखना कि 3 वाला जब क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में, 3 इवेंट वाला, तो उसको वेन से ही करना चाहिए, सिंपल तरीके से होता ही नहीं है। अगर तुम सिंपल इतना कम, 11 का क्वेश्चन तो है नहीं एकेडमिक वाला जो आसान आसान क्वेश्चन आएगा, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में कंपटीशन जैसा ही क्वेश्चन आएगा, तो बिना वेन के होता ही नहीं, ये मान के चलना। तो 3 वाले के जब भी कभी आए वेन बना है कहीं करना, वो वहाँ पे यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख नहीं सकते। ओनली ए आ गया, मान लो ए बी एंड नॉट सी आया, तुमको अपने आप बनाने पड़ेंगे, इस अपने आप बनाने पड़ेंगे। तो थोड़ा सा नोट कर लो, इसके बाद इसको आगे। एग्जाम्पल लिखो कुछ। इसकी वैल्यू क्या होगी? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट।
नहीं देखो देखो इसमें कहीं हमेशा क्या करो, क्या ना इसको वेन डायग्राम से इन क्वेश्चन किया करो, मैनुअल भी हो जाते हैं लेकिन मैनुअल किया नहीं करो इसको। ए इंटरसेक्शन बी है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब इसका ए के साथ कॉमन निकालना है। ए के साथ कॉमन क्या होगा, ये वाला पार्ट होगा। ये क्या लिखवाया था अभी, ऑप्शन में लिखा था एन ए माइनस एन बी भी हो सकता था, एन ए माइनस एन इंटरसेक्शन बी भी हो सकता था, लेकिन ऑप्शन में ये लिखा हुआ था। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा वेन से किया करो, ये तो बहुत सिंपल था, इसमें डिफिकल्ट भी आते हैं, वेन से आसानी से हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, x is equal to n belongs to natural number and y is equal to x union y फाइंड आउट करना है। देखो इसमें एक तो मेथड होता है, मेथड से करने में ऑब्जेक्टिव में कोई फायदा नहीं होता। पहले x की वैल्यू ले लो, n की वैल्यू इसमें 1 दोगे तो n की वैल्यू 1 पे कितना आएगा, 4 माइनस 3 माइनस 1 0। n की वैल्यू 1 दोगे, n की वैल्यू 2 दोगे तो 16 16 माइनस 6 10 माइनस 1 3 दो तो 64 64 माइनस 12 हाँ 3 9 9 64 माइनस 9 55 माइनस 1 54। एक और फाइंड आउट कर लो, एन की वैल्यू 4 दोगे तो 256 होगा, 256 माइनस 12 256 माइनस 12 244 243 ऐसे बढ़ता जाएगा आगे। हाँ और y कितना आएगा, n की वैल्यू 1 दोगे 0, 1 दोगे 2 दोगे तो 9, फिर 18, फिर 27, 9 का मल्टीपल आएगा 27 36 45 54 एंड सो ऑन। अब x यूनियन y करोगे तो कितना आएगा, x के भी सारे एलिमेंट y के भी सारे एलिमेंट, तो क्या हो जाएगा, पूरा पूरा y बन जाएगा, नहीं बन जाएगा भाई। इसमें 50 0 इसमें भी है, 54 इसमें भी है, 9 इसमें भी है और तो आगे 243 भी आएगा, कोई 9 का मल्टीपल है ये भी, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, ये पूरा y के बराबर। मेथड इसका क्या होता है, जब मेथड करना चाहो तो 4 को लिखोगे 1 + 3 की पावर n, तो ये कितना आ गया 1 + nc1 3 + nc2 3 स्क्वायर 1 से 1 कट गया, nc1 की वैल्यू 1 n होती है तो 9 का मल्टीपल आ गया, ये भी 9 का मल्टीपल था, ये 9 का मल्टीपल पूरा आ रहा है, हर एक बार 9 का मल्टीपल आएगा तो ऑब्वियस है y के बराबर हो जाएगा। लेकिन करना इस तरीके से, ठीक ना, ये एग्जाम यहाँ पे तो ठीक है, हमको मालूम है चीज़, हमको आसानी से करना समझ में आ गया। एग्जामिनेशन में डिफिकल्टी होती है, कहीं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल थ्योरम ही गलत लिख दी गई थे या कभी कभी कैलकुलेशन ही गलत कर दी, तो हमेशा इस तरीके से करना चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर आए हैं और यही करने का तरीका डायरेक्ट।
एक क्वेश्चन लिखो, द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट of the set 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 के कितने नॉन एम्प्टी सबसेट बनेंगे? 2 की पावर n होता है, तो 2 की पावर n 16 हो गए, एक एम्प्टी वाला हटा दो, 15 हो गए, सीधा सीधा, इसमें करना थोड़ी ना होता है। हाँ वही बोला, 2n-1 वाला फार्मूला प्रॉपर सबसेट के लिए होता है, ये प्रॉपर नहीं पूछा गया, इसमें चीज वही है, जब हम लोग प्रॉपर सबसेट बोलते हो तो जो सेल्फ वाला होता है उसको हटाते हैं, या नॉन एम्प्टी पूछ लिया गया है तो एम्प्टी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ Na इज इक्वल टू 3, मतलब n ब्रैकेट में a इज इक्वल टू 3, कॉमा nb इज इक्वल टू 6 and a is a subset of b, ऐसे ना, a is a subset of b, then find the number of element in a union b. Find the number of element in a union b. अब ए बी का सबसेट है, ए इसके अंदर चला जाएगा, ए यूनियन बी किसके बराबर हो गया? बी के बराबर हो गया। अगर ए इंटरसेक्शन बी पूछा तो किसके बराबर होता? ठीक है, आंसर कर दो। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी पूछा गया तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, बी में नंबर ऑफ एलिमेंट जो है उसको आंसर करो। Next question. A survey shows that 63% of the American like cheese, whereas 76% likes apple. Full stop. If X% of the American, if the X% of the American likes both cheese and apple, likes both cheese and apple, find the value of X. Find the value of X. इसके कितने? 63, एप्पल के
76। तो फाइंड आउट करना है कि दोनों में कॉमन कितने वाले हैं। n ऑफ एप्पल चीज, एप्पल इंटरसेक्शन चीज, टोटल कितने होते हैं 100%। वो अपने आप लगाना पड़ेगा 100%। ये कितना हुआ 63, ये 77, ठीक है। लेकिन इसमें क्वेश्चन में इसका सोल्यूशन में एक कमी है अभी। वो कमी है, अधिकतर 11th के बुक में यही आंसर कर दिया इन्होंने, बहुत सारे लोग भी यही आंसर बताते। कमी इसमें ये होती है, जैसे कहा गया ये चीज है एप्पल, तो हमने क्या कि चीज और एप्पल को 100% मान लिया। ये भी तो यहाँ पे ये भी तो ऐसे है जो चीज और एप्पल दोनों पसंद नहीं कर रहे। ये हमने माना ही नहीं इसमें कहीं, कहीं ये तो लिखा नहीं था इसमें कि एप्पल और चीज पसंद करते ही करते थे। तो ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हो जो चीज एप्पल दोनों ही पसंद नहीं करते हो। तो क्या होगा, कहते हैं कि ये इसमें कुछ, अब ये 100 बराबर किसके होगा 63 प्लस 77 माइनस ऑफ n ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, और कुछ ये वाली वैल्यू मान लो, इसको p मान लेते हैं, अभी तो बराबर होगा, इसके बराबर थोड़ी ना, क्योंकि हमने मान लिया ये पूरा मिला के 100 है। ये तो लिखा नहीं था कि चीज और एप्पल वाले ही है, कोई हो सकता है जो चीज एप्पल दोनों पसंद ना करते हो। अगर ये हटाएंगे, ये हटाते हैं मतलब क्योंकि हमको ये चाहिए नहीं था यहाँ, अगर ये हटाते तो कौन सा साइड बड़ा होगा, लेफ्ट के राइट। अगर ये हटा देंगे तो ये वाला साइड बड़ा हो जाएगा, लेफ्ट साइड बड़ा हो जाएगा ना इधर। जैसे मान लो ये पूरी वैल्यू 95 है, 5 जोड़ा तो 100 हो गई थी। अब 5 हटा दोगे यहां से तो बड़ी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो क्या हुआ ये, तो ये हुआ -40 एन इंटरसेक्शन सी, क्या हुआ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। ये अभी 40 बड़ा दिख रहा है, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। अब एन ए इंटरसेक्शन सी छोटा किससे होगा, छोटा तो कैसे होगा, ये चीज वाला है और एप्पल वाला इसके अंदर चला जाए पूरा, एप्पल वाला पूरा कवर कर ले चीज को, एप्पल वाला पूरा चीज को कवर कर ले, क्योंकि छोटी वाली वैल्यू बड़ी वाली वैल्यू छोटी को कवर कर सकती है। तो ये वो डायग्राम तो हुई है, ये भी पॉसिबिलिटी है, एप्पल ने चीज को कवर कर लिया। तो कॉमन क्या हुआ इसका, चीज हुआ, चीज कितना था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ 40 से लेके 63 के बीच। ये नहीं आंसर, अधिकतर 11 के बुक में यही दिया हुआ है, बहुत सारे कंपटीशन की बुक में भी ये दिया हुआ है। करेक्ट आंसर इसका ही है 40 से 63 के बीच। अब इसी में एक लाइन अगर जोड़ दिया इसी क्वेश्चन में, एवरी पर्सन लाइक्स वन ऑफ द थिंग, तब ये आंसर हो जाएगा। उसमें कहा कि आप अगर एक लाइन जोड़ दिया ये एवरी पर्सन लाइक वन ऑफ द थिंग, मतलब हर एक व्यक्ति कोई ना कोई चीज को पसंद करता है, तो मतलब ये वाला 0 हो गया, तो ये पूरा मिला के 100 हो गया। समझ गया ना इसका।
ध्यान रखना इस लाइन की बहुत इंपॉर्टेंस है, इस लाइन को लोग इग्नोर कर देते हैं। अगर ये लाइन लगी है तो फिर 40 आंसर हो गया, तो ये 40 से 63 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेना लाइन वाली, तो बोलना नहीं है, नोट है बिल्कुल स्पेशल नोट है। एक क्वेश्चन देखो, आउट ऑफ 880 प्लेयर्स, आउट ऑफ 800 प्लेयर्स इन ए स्कूल, टू 24 played cricket, 240 hockey, 336 basketball, 64 basketball hockey, B and H लिख लो, basketball and hockey, 80 cricket and basketball, C and B लिख लो, 80 C and B, 40 C and H, 24 played all the 3 games, 24 plays all the 3 games. Find the number of students या boys who do not play any game. ऊपर जो 800 बॉयज 800 प्लेयर्स लिखा उसको 800 बॉयज लिख लो। मतलब कितने ऐसे लोग हैं जो एक भी गेम नहीं खेल रहे। तीन वाला बने, सिंपल सवाल है ना, इसमें तो इसमें बनाने की जरूरत नहीं है। इसमें कहा गया है कि सब पूरा डेटा दिया हुआ है, केवल पूछा गया कि इसमें नंबर ऑफ, हाँ कौन नहीं खेला, तो ए यूनियन बी यूनियन सी निकाल लो। 1 से नहीं, टोटल से 1 से प्रोबेबिलिटी माइनस होता है। H of cricket, basketball, hockey is equal to N cricket, basketball, hockey minus cricket, basketball minus basketball, hockey minus cricket और हॉकी माइनस सी इंटरसेक्शन बी प्लस। तो ये कितना हुआ, क्रिकेट वाले कितने 224, बास्केटबॉल के, हॉकी और क्रिकेट एंड बास्केटबॉल, बास्केटबॉल और बास्केटबॉल एंड हॉकी होगा ये, बास्केटबॉल और हॉकी 40 और क्रिकेट हॉकी, बास्केटबॉल और क्रिकेट कितने हुए 67 है, और बास्केटबॉल एंड हॉकी और क्रिकेट एंड हॉकी और तीनों के जोड़ लो, पूरा कितना हुआ, ये 1064 हो गया प्लस वाला, और माइनस वाला कितना हुआ 120 और 187, और माइनस कर दो इसको, हाँ 10-30 कैसे होगा, तुमने जो बोला वो हमने इंफॉर्मेशन लिखी है, वो भी तो है ना 24, ठीक है ना 24, वो भी तो जोड़ो, और माइनस 187
माइनस वाले 1054 और माइनस 187 करो। हाँ 867 हो गए। अब 867 कोई ना कोई गेम जरूर खेल रहे हैं। टोटल कितने थे? नहीं ये कैसे हो गया? टोटल 800, 867 कैसे हो गया? 880 थे टोटल। टोटल नंबर ऑफ पर्सन आर 800 थे। 336 था तो बढ़ेगा और कहीं तो 336, 224, 240 था। तुमने 480 कहाँ बोल दिया है? कितना लिखवाया हमने? 240 है ये 240 है। कितना हो जाएगा अब देखो। हाँ 627 और माइनस 187 पूरा। अच्छा 627 और टोटल कितने हैं? 800। तो और प्लेड वाले कितने हैं? 627। नॉट प्लेड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। There are 100 students in a class. There are 100 students in a class. Full stop. In an examination, 50 failed in mathematics, 45 failed in physics, 40 failed in biology, and 32 failed in exactly 2 of the 3 subjects. 32 failed in exactly 2 of the 3 subjects. And only one student passed in all the 3 subjects. Find the number of student. Find the number of student failing in all 3 subjects. Failing in all 3 subjects.
मैं बोलूँ क्या क्वेश्चंस के थे? फाइनल निकालना क्या है? ऑल सब्जेक्ट से फेल है। तो 150 फेल इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में 50 हो गए, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, हाँ, बायोलॉजी में 40। और क्या इन्फॉर्मेशन है? 2 सब्जेक्ट, एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट्स। 32 failed in exactly 2 of the 3 subjects. Only 1 student passed in all the 3 subjects. Then number of students failed in all the 3 subjects. तो जो पास है वो एक में केवल एक है, पूरा वेन डायग्राम फेल का है तो पास वाला बाहर आ जाएगा। अब इसको मान लो ए, इसे बी, इसे सी, इसे डी, डी निकालना है हमको। अब इसमें हमारे पास क्या दिया गया? एग्जैक्टली 2 का दिया गया है। एग्जैक्टली 2 का मतलब क्या हो गया? ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया गया है? 32। ठीक है, अब यहां पे ये वाला कितना हुआ? ये वाला पार्ट 50 माइनस ए माइनस डी माइनस बी हुआ। ये वाला पार्ट कितना हुआ? 45 माइनस ए माइनस डी माइनस सी। और ये वाला पार्ट 40 माइनस बी माइनस डी माइनस। अब सबको जोड़ के 100 के बराबर कर दो। सब अलग अलग निकल आए, सबको जोड़ के 100 के बराबर कर दो। तो सबको जोड़ोगे तो क्या आएगा? 50 माइनस ए माइनस डी माइनस सी प्लस, हाँ, बी प्लस 45 माइनस ए माइनस डी माइनस सी प्लस 40 माइनस बी माइनस डी माइनस सी। और इसके बाद ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये भी होगा ना, ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस 1 इज इक्वल टू 100 के बराबर। अब ए बी सी कट गया, ए बी सी, और एक डी भी कट जाएगा। 50 40 50 45 95 95 प्लस 40 135 135 ही हो गया। माइनस डी माइनस ए माइनस डी माइनस बी माइनस सी प्लस 1 इज इक्वल टू 100। तो कितना हुआ? माइनस कॉमन ले लिया, ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस का 36। और a प्लस बी प्लस सी आपको दिया 32, ये हो गया माइनस 32। माइनस हटा दो, d बराबर कितना आ गया? तो एग्जैक्टली 2 स्टूडेंट्स फेल इन ऑल दिस। अब अगर तो बिना वेन से करोगे नहीं निकलेगा ये भी इनकी इंपॉर्टेंस है। दूसरा क्वेश्चन लिखो। सपोज A1 कॉमा A2 कॉमा डैश डैश A10 A30 कैपिटल ए है, A1 कॉमा A2
dash dash A30 A30 are 30 sets, each having 5 elements, and B1 comma B2 comma B3 dash dash Bn are n sets with 3 elements each. Let union of, लिख रहे हैं हम यहाँ पर, union of AI is equal to 30, union of AI is equal to UI is equal to union of BI is equal to S. यहाँ I is equal to 1 से लेके n तक है और यहाँ I is equal to 1 से 30 तक है. And each element of S belongs to exactly 10 elements of A. Exactly 10 elements of S, AIs. And exactly 9 element of BIs. Exactly 9 element of BIs. Then n is equal to, n की वैल्यू निकालनी है. ये बल्कि जे कर लो यहाँ पे, क्योंकि दोनों वेरिएबल सेम हो जाएंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, अंतर नहीं पड़ता. और उसमें भी बीजे कर लो, जो आखिरी में लिखा ना बीजे, उसमें भी कर लो. अब इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, समझ में कम आता है क्वेश्चन. अब इसमें कहा गया है कि पहले वाले में जितने भी हमारे पास AI हर एक में 5 एलिमेंट है, तो इसमें एक दो चीज इसमें अंडरस्टूड कर ली गई है, मतलब अपने आप से मान ली गई है. पहली चीज मानी गई है कि जो जितने भी A1 है, जैसे उसमें 5 एलिमेंट होंगे, तो हमारे पास हर एक में अलग अलग एलिमेंट है, सेम एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट नहीं हो रहा है. तो यहाँ पे यूनियन करेंगे तो AI में कितने एलिमेंट्स होंगे, A1 में 30 सेट हैं, हर एक में 5 एलिमेंट. BI वाले में कितने होंगे, कितने होंगे इसमें, हर एक में 9 है. नहीं, B वाले में कितने, हर एक नहीं, B वाले में नहीं, 3 एलिमेंट है, हर एक B में 3 एलिमेंट है. तो टोटल यूनियन ऑफ BI कितना हुआ, 3n हो गया. समझ लो फिर से, एक A1 में 5 एलिमेंट हैं, तो 30 में कितने होंगे, 30 × 5 150. और B में हर एक में 3 है, तो n में कितने होंगे, 3n होंगे. अब कहा गया हर एक S में A के 10 एलिमेंट है, हर एक S में A के 10 एलिमेंट है. नहीं, B का पहले एक समझो, S के 10 एलिमेंट है, तो S कितने बनेंगे, 150 टोटल थे हमारे पास से. हर एक में 10 एलिमेंट लगा दोगे A के, हर एक में तुम्हारे पास A के 150 एलिमेंट थे पूरे. S वाले में A के 10 एलिमेंट है, तो एक S बनाया, उसमें 10 निकाल दिए, दूसरा A बनाया, फिर 10 एलिमेंट निकाल दिए, तो टोटल कितने बनेंगे, 15 बनेंगे. मतलब ये छोड़ो कैलकुलेशन, 150 सेट है, 150 एलिमेंट्स हैं, 10 के कितने बनेंगे, 15 बनेंगे. और ये अगर यही S B से बनाए, ये A से बनाए, और यही S B से बनाए, तो कितना आएगा, 3n/9. ये B से बन रहा है और दोनों ऐसे हैं, तो सेम होना चाहिए.
n इज इक्वल टू, ध्यान समझना, इंपॉर्टेंट सवाल है, कठिन सवाल है थोड़ा सा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू फाइनाइट सेट्स two finite set have m and n elements, have m and n elements, full stop. The number of subsets of first set is 112, more than that of the second, more than that of the second. Find the value of m and n. Find the value of m and n. Complete. अब एक सेट में m एलिमेंट है, एक सेट में n एलिमेंट्स है। द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट इज 112 मोर देन सेकंड। तो पहले वाले सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे सबसेट, और दूसरे में 2 की पावर n। पहले वाले में 112 ज्यादा है, अब क्या होगा 2 की पावर m, इससे 2 की पावर n कॉमन ले लो, अब ये ट्रायल मेथड होता है पूरा। अब इसमें क्या होगा, एक हमको इसमें ऐसा कन्वर्ट करना पड़ेगा 2 की पावर में आ जाए और दूसरा कुछ भी बन जाए। तो 112 को डिवाइड कर लो, तो 2 की पावर n पूरा ट्रायल होता है ये। अब क्या हो जाएगा 2 की पावर n इज इक्वल टू, यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई 4, और यहां से m 2 की पावर m माइनस n इज इक्वल टू 2 की पावर 3 लिख सकते हो, 8 हो गया। तो यहां से m माइनस n इज इक्वल टू
ध्यान रखना एग्जामिनेशन में m कॉमा n पूछा गया कि n कॉमा m, उल्टा मत कर देना। यहाँ पे इक्वेशन बनाने के बाद ऑप्शन से चेक करना, ये सब नहीं करना, क्योंकि ये भी ट्रायल ही है, कोई एग्जैक्ट मेथड नहीं है, ये भी ट्रायल मेथड है। ऑप्शन से लगा लेना, m और n की वैल्यू लगा के देख लेना कौन सेटिस्फाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। If sets A and B are defined by, if the set A and B are defined by A is equal to x comma y such that y is equal to 1 upon x zero is not equal to x, not 0 is not equal to x belongs to R, and B is equal to x comma y such that y is equal to minus x, x belongs to R. Then find A intersection B. देखो इसके दो तरीके हैं, एक ग्राफ वाला, अभी ग्राफ फंक्शन में पढ़ाएंगे दोबारा से एक बार, फिर पहले पढ़ा चुके हैं एक बार ग्राफ, जब 28 ग्राफ बताए थे। अब इसमें क्या 1/x का ग्राफ बना लो, ये 1/x का ग्राफ है, और y इक्वल टू माइनस एक्स का एक ग्राफ बनता है, दोनों में कोई कॉमन नहीं बन रहा। ग्राफ ना मालूम हो तो दोनों के 1/x और माइनस एक्स कर लो, ये दोनों आपस सॉल्व कर लो, तो क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये रियल होता नहीं है क्योंकि x बिलोंग्स टू रियल नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ से आ गया 5। तो ग्राफ ज़्यादा आसान पड़ता है, ग्राफ से अगर आता हो तो ग्राफ से कर लो, अदरवाइज सीधे कर लो। इसको भी यहीं पे करना, सेट थ्योरी का पूरे क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइम में रिलेशन फंक्शंस करेंगे, ठीक है।